माता मरकतश्यामा मातंगी मदशालिनी कटाक्षयतु कल्याणी कदम्बरुहवासिनी। ये आज जो कार्य आरंभ हो रहा, समझिए गुरु जी की ये अंतिम सेवा है। वो आपसे सेवा करवाना चाहते हैं, अवसर दिया है आपको। समाधि का जीर्णोद्धार जब केदारनाथ जी में महाराज श्री ने किया था, भगवान आदि शंकराचार्य जी की समाधि का जीर्णोद्धार, तो हम लोगों को समाधि के बारे में गुरु जी से बहुत सारी चर्चा करने का अवसर हुआ था। उस समय गुरु जी ने बताया था कि भगवान शंकराचार्य जी की समाधि का क्या मतलब है। क्या ये समाधि ऐसी है कि आत्मा का आनंद लेने के लिए जब कोई संत अंतर्मुखी हो जाता है, अपने आप में रमण करने लग जाता है, क्या ये वैसी समाधि है कि अपनी चित्तवृत्तियों को सब जगह से समेट करके अपने स्वरूप में स्थित कर लिया, बाह्य जगत के बारे में ध्यान ही समाप्त कर दिया? तो उन्होंने कहा था भगवान शंकराचार्य जी की समाधि ऐसी समाधि है जिसमें वो ब्रह्मी भाव को प्राप्त कर लेते हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो जाए। तो जो बात आदि शंकराचार्य जी के बारे में महाराज श्री ने बताई थी, वही बात महाराज श्री के ऊपर भी लागू होती है। उनकी समाधि का मतलब है परब्रह्म परमात्मा की। वे व्यापक हो गए हैं। भक्तों की ये भावना है कि अभी विद्यमान है, ब्रह्मचारी जी ने भी अभी कहा बिल्कुल विद्यमान, लेकिन किस रूप में? वो हर रूप में भगवान, जैसे भगवान कण कण में व्याप्त हो गया है, ऐसे ही हमारे गुरु जी कण कण में व्याप्त हो गए हैं। देखने के लिए जिसके पास आंख होगी वो जहां देखेगा वहीं उसको गुरु जी दिखाई देंगे। लेकिन अगर वैसी आंख आपकी ना हो पाई है कि आप सब जगह परमात्मा को देख सकें या सब जगह गुरु जी को देख सकें, तो फिर थोड़ी स्थूल आंखों से अगर देखना चाहते हैं तो भी गुरु जी विद्यमान हैं। किसके रूप में? अपने शिष्यों के रूप में। पूज्यपाद स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के रूप में कौन विराजमान है? गुरु जी ही विराजमान। आदरणीय ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी महाराज के रूप में कौन विद्यमान है? गुरु जी ही विद्यमान है। और इसी तरह से आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि रामकृष्णानंद जी महाराज के रूप में, अथवा शारदानंद जी के रूप में, ब्रह्म विद्यानंद जी के रूप में, श्रीधरानंद जी के रूप में, ध्यानानंद जी के रूप में, सब जितने भी नाम आप गिना दे, ये जो रूप दिखाई दे रहे हैं, अब यही महाराज श्री हैं। और उसी रूप में आप सब इनका दर्शन करें। महाराज श्री का जो कुछ भी भाव था वो उन्होंने अपने शिष्यों में उतारा है, और उन्हीं के चल स्वरूप इस समय हम लोगों के सामने विद्यमान हैं। ये बहुत बड़ा अवसर है। जब गुरु जी विराजमान थे तो उनसे हमारी चर्चा हुई थी। उन्होंने जगत गुरुकुलम की स्थापना के बारे में आदेश किया था। उस समय हम लोगों ने सोचा था कि गुरु जी के कितने शिष्य हैं पता नहीं चलता। दीक्षा लेने के बाद कुछ लोग पता लिखाते हैं, कुछ लोग लिखाए ही नहीं। जो रजिस्टर पता वाले थे वो भी इधर उधर हो गए, तो पता ही नहीं चलता है कुल कितने दीक्षित शिष्य हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि एक बार जितने गुरु जी के दीक्षित शिष्य हैं उन सबको गुरु जी के सामने खड़ा किया जाए और गुरु जी का आशीर्वाद सबको दिलवाया जाए। हम समझते हैं कि ये समाधि का जो कार्य है, इसी समाधि के कार्य के ब्याज से, बहाने से
वो संकल्प सिद्ध हो सकता है। सारे दीक्षित शिष्य गुरु जी के समाधि के कार्य में अगर सम्मिलित हों तो उनका संग्रह भी हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड भी रख लेंगे कि कौन गुरु जी का दीक्षित शिष्य था, क्या उसकी साधना थी, और आगे के लिए कोई मार्गदर्शन वो चाहता होगा तो वो भी इसी समाधि मंदिर से उसको प्राप्त होता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा अवसर हम लोगों के सामने आ गया है, और इस अवसर को विस्तृत करके पूज्य स्वामी जी, ब्रह्मचारी जी हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि अभी आज बताया गया कि आज विधि आरंभ हो गई मुहूर्त के अनुसार, लेकिन बहुत सारे लोग अभी नहीं आ पाए। कुछ तो इसलिए नहीं आ पाए कि बहुत सवेरे ये कार्यक्रम रख दिया गया, लेकिन 3 दिन का अवसर फिर से अक्षय तृतीया के समय में प्राप्त हो रहा है। उस समय हम आह्वान करना चाहते हैं आज से ही कि जितने भी महाराज श्री के दीक्षित शिष्य हैं, कम से कम वो अक्षय तृतीया को यहाँ पर उपस्थित हों। स्वयं नहीं आ सकते हैं तो प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों, और उपस्थित होकर के भले 1.25 रुपया, लेकिन गुरु जी के समाधि मंदिर में अपना सहयोग प्रदान करें, और यहाँ गुरु जी का जो आशीर्वाद है उसको लेकर के जाए। तो ये प्रचार अपने लोगों को सबके बीच में समाचार सुनाना पड़ेगा, लोगों तक सूचना भेजनी पड़ेगी कि गुरु जी के जितने भी शिष्य हैं वो सब अक्षय तृतीया में परमहंसी गंगा आश्रम में उनकी समाधि पर एकत्र हो रहे हैं। ये अगर अपने लोग पीड़ा उठा लें, जैसे हम जानते हैं कि अमुक दीक्षित है, उसको बताएं, फिर उससे पूछें कि तुम किसको किसको जानते हो, उनको पूछें, और इसी तरह से एक दूसरे से पूछते हुए सभी शिष्यों का संग्रह किया जा सकता है। तो इस कार्य में लग जाने की आवश्यकता है। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो लोग जितने दीक्षित शिष्यों को जानते हों, कम से कम उसकी सूची बना बना करके हम लोगों को भेजें। इसी तरह से सब संग्रहित हो जाएंगे, और अक्षय तृतीया के दिन वास्तव में ये स्थान गुरु जी का केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। आज के इस अवसर पर बहुत सारे लोगों ने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो आगे करेंगे, और हम सभी गुरु भाई लोग मिल करके एक भव्य और दिव्य समाधि मंदिर यहाँ पर बना सकेंगे, यही हमको विश्वास है। इतना ही कह करके हम भी अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव।